हमारे बीच में पधार चुके हैं श्रीमान दिग्विजय जी, पूर्व सीएम हमारे बीच में हैं। श्री केसी जी वेणुगोपाल जी, महासचिव AICC, श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, PCC चीफ, श्री भंवर सिंह जी साहब, AICC जनरल सेक्रेटरी, श्री सचिन जी पायलट साहब, AICC डेलीगेट्स, श्री धीरज जी गुजर साहब, AICC सेक्रेटरी, श्री कुलदीप जी इंदौरा साहब, AICC सेक्रेटरी, श्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, स्टेट कोऑर्डिनेटर। मैं आप सभी का मंच पर तहे दिल से हाड़ौती की धरा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहूंगी। बंधुओं, अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार हमारे बीच में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे PCC चीफ श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी का स्वागत सम्मान माल्यार्पण से करें। मैं सम्मानीय गहलोत साहब, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी महोदय को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी हमारे राहुल जी गांधी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं माननीय भैया जी से प्रमोद जी जैन साहब को निवेदन करना चाहूंगी कि वो परम सम्मान्य कमलनाथ जी साहब, पूर्व सीएम साहब पधारे और पगड़ी जो हमारे राजस्थान की आन और शान है, साफाबंदी करके राहुल जी का स्वागत सम्मान करें। श्रीमान प्रमोद जी जैन साहब भाया साहब को भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो उनका साथ दें और साथ में सीएम साहब भी, डोटासरा साहब भी, सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप उनको साफाबंदी, माल्यार्पण, मोमेंटो देकर के उनका स्वागत सम्मान करें। मैं परम सम्मानीय सीएम साहब का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर के स्वागत करें, सम्मान करें। परम सम्मानीय हमारे नेता राहुल गांधी जी आ चुके हैं। जोरदार करतब ध्वनि से आदरणीय राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत राजस्थान की सीमा में करता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे केसी वेणुगोपाल साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में संगठन महासचिव, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम भंवर जितेंद्र सिंह जी, AICC के हमारे पदाधिकारीगण और प्रदेश के तमाम मंच पर बैठे हुए नेताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबकी ओर से पुनः राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं चाहूंगा कि अब हमारे शहरिया के जो कार्यक्रम है वो अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। शहरिया परिचय के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे बीच में शहरिया ग्रुप डांस जो होना है वो स्टार्ट करवाएं। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को झंडा दे करके इस यात्रा की यहां से राजस्थान से स्वागत करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी।
मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ, वहां का झंडा राजस्थान के पीसीसी चीफ को यहाँ पे संभलाया जा रहा है। सभी करताली ध्वनि से स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें, जोरदार ताली के साथ। वंदे राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी यहाँ कांग्रेस के नेतागण, ये भारत बंद हो गए। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने मध्य प्रदेश का झंडा राजस्थान को सौंपा है। पर एक बात का दुख है कि मेरी इच्छा नहीं थी कि राहुल जी मध्य प्रदेश छोड़े। राहुल जी ने 370 किलोमीटर मध्य प्रदेश में यात्रा करी, 370 किलोमीटर इनकी पैदल यात्रा रही। राहुल गांधी जी अपने देश की संस्कृति, अपने देश के संविधान का संदेश लेके आए थे। पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी प्रदेश था। पहला प्रदेश था जहां 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। 12 महीने 13 महीने में मुख्यमंत्री रहा, पर 18 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। इतना प्यार उनको मध्य प्रदेश में मिला। और अशोक गहलोत जी, आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा, आपकी सरकार है, पर मध्य प्रदेश जैसा प्यार आप इन्हें नहीं दे पाएंगे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। एक नई ऊर्जा हमें आई, हमें बल और शक्ति मिली। मध्य प्रदेश के हर कांग्रेस परिवार के जन को शक्ति मिली। हमारी कि आपने तपस्या, मेहनत जो करी है, आज एक एक व्यक्ति प्रदेश में नहीं देश में इसको एहसास कर रहा है। और जो आपने बात उठाई है भारत की संस्कृति की, भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। और ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार और इतनी देवी देवता है। ये अपना भारत है। अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, इसीलिए खड़ा है, ये भारत की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, देश जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की। तो राहुल जी का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, भारत की संस्कृति टिकी रहे। आज हमारे भारत की संस्कृति पर जो आक्रमण होगा, ये राहुल जी का लक्ष्य है। राहुल जी का लक्ष्य है कि कैसा भारत सौंपा जाए आगे आने वाली पीढ़ियों का। ये राहुल जी का स्वप्न है। और मैं अंत में, मेरा तो गला खराब हो गया, हम भी पिछले 12-13 दिन से चल रहे हैं, मेरा गला बैठ गया है, पर मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी का जो मेहनत और तपस्या है, ये एक नया संदेश पूरे देश में देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय राहुल गांधी जी का और मध्य प्रदेश से आए तमाम नेताओं का हार्दिक स्वागत करें। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी,
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, गोविंद दासा जी, तमाम उपस्थित हमारे वेणुगोपाल जी और तमाम सम्मानित मंच, उपस्थित तमाम हमारे नेतागण जो पूरे प्रदेश से आए हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ी कठिन यात्रा शुरू करी है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। आप सोच सकते हैं जिस रूप में यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान आई है। और जहाँ जहाँ राहुल जी जा रहे हैं, कारवां बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, आपका प्यार, उनकी दुआएं राहुल जी के साथ में हैं पूरे देश की। यात्रा का रूट एक है, तो पूरे मुल्क के तमाम राज्यों में, हर गांव में, हर घर तक मैसेज है, राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहा है। महंगाई सबको मार रही है, वो मुद्दा है देश का। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, कमर तोड़ दिए लोगों की महंगाई ने भी, और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। हिंसा हो रही, तनाव है, जुडिशरी में दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में आतंक मचा रखा है। ये तमाम बातें पूरे देश के जहन में है, और उन सब तमाम देशवासियों की जो भावना है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं देश यात्रा में, तपस्या के रूप में। जिस रूप में वो तपस्या कर रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहे हैं, लोगों ने इंटरेक्शन कर रहे रास्ते के अंदर, नुक्कड़ मीटिंगें हो रही है, पब्लिक मीटिंग हो रही है, पूरा देश देख रहा है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय मीडिया, आज मैंने सुबह कहा AICC के अंदर, राष्ट्रीय चैनल्स ने बाइकाट कर रखा है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। इतनी शानदार यात्रा चल रही है, देश की समस्याओं को चुनौती के रूप में लेकर के राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और राष्ट्रीय मीडिया अधिकांश कुछ लोगों को छोड़ करके वो बाइकाट किए हुए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। उनका कर्तव्य होता है सामाजिक सरोकार से भी, वो सरोकार भी खत्म कर दिया गया है। इसलिए मुझे लंबी बात नहीं कहनी है, क्योंकि लंबी यात्रा से हैं राहुल जी। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से राहुल जी का राजस्थान की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो माहौल देख रहे हैं, अभी कमलनाथ जी बोल रहे थे, हमारे मित्र, पुराने मित्र हैं, वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी राजस्थान। कि राजस्थान वासियों को चैलेंज दिया है, कार्यकर्ताओं को, हम सबको, हम बता देंगे कि राजस्थान के मुकाबले मध्य प्रदेश कुछ भी नहीं था। ये तमाम चुनौती हम स्वीकार करते हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी यात्रा के इंचार्ज हैं, जनरल रमेश जी साथ चल पड़े हैं, सब हैं, और राजस्थान ही है। तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यात्रा का। यात्रा पहुंच चुकी है हमारे बीच में। आप देखेंगे पूरे 15 दिन तक लगातार पलक पावड़े बिछा करके राष्ट्रीय जनता स्वागत करेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। की विचारधारा को, उन महान महापुरुषों की जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान से इस देश को आजाद कराया, जो संविधान बाबा साहब ने दिया, उनकी रक्षा करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और आपकी समस्याओं को ऊपर उठाने के लिए इस देश की आवाज बन करके त्याग और तपस्या और बलिदान को साथ लेकर के पूरे राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में यात्रा निकाल रहे हैं। केवल राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे देश और प्रदेश के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग आपकी इस तपस्या को कभी नहीं भूल सकते हैं। आपकी इस ऐतिहासिक यात्रा को सारा हिंदुस्तान के स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। या तो महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराते समय यात्रा निकाली थी, और उसके बाद में उनकी विचार
पाने के लिए इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इस लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। राहुल गांधी जी इस देश को कमजोर नहीं करने देंगे। राहुल गांधी जी देश के बच्चे बच्चे में प्यार बांटना चाहते हैं, प्रेम के बीज बोना चाहते हैं और आपको आवाज बन करके इस तानाशाही सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में डर और नफरत नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का राजस्थान की इस धरती के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं और कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से आपने बहुत शानदार यात्रा निकाली है, लेकिन राजस्थान भी इसमें कम नहीं रहने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं अब हमारे नेता, सबके नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। अशोक गहलोत जी, दुतासरा जी, वेणुगोपाल जी, स्टेज पे भैया इसको बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, राजस्थान के युवाओं, किसानों, माताएं बहनें, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। रात के समय आप आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और अब 2300 किलोमीटर से ज़्यादा हम और हमारे यात्री चले हैं। यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जिनको मैंने प्रेस के मित्र कहा, मित्र तो हैं मगर हमारे बारे में इतना दिखाते नहीं हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ, केरला में बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है, मगर जब केरला से निकलकर कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक में यात्रा ठीक नहीं चलेगी। कर्नाटक आए तो उन्होंने कहा कर्नाटक में बहुत सक्सेस हुई है मगर तेलंगाना में मुश्किल होगी। तेलंगाना गए, कहते हैं तेलंगाना में सक्सेस हो गई, आंध्रा में सक्सेस नहीं होगी। आंध्रा में सक्सेस हो गई, कहते हैं साउथ में यात्रा चल गई। अब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, यात्रा नहीं चलेगी। भयंकर रिस्पांस आया महाराष्ट्र से, सबसे बेहतर रिस्पांस महाराष्ट्र से आया। फिर कहते हैं महाराष्ट्र में चल गई, अब मध्य प्रदेश में तो हिंदी बेल्ट में तो फेल होगी। पता लगा मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। और अब कमलनाथ जी को मैंने चैलेंज दिया था, जब यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची मैंने कमलनाथ जी को चैलेंज दिया, कमलनाथ जी महाराष्ट्र को आप नहीं हरा सकते। कमलनाथ जी ने कहा मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है, मैं महाराष्ट्र को हरा दूंगा। और करके दिखा दिया।
और अब कमलनाथ जी ने राजस्थान को चैलेंज दिया है कि मध्य प्रदेश को राजस्थान पीछे नहीं छोड़ सकता। तो अब देखना राजस्थान में क्या होता है। मगर सारे रास्ते मैं आपको बताऊं, भैया एक सेकंड, हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव में हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को मोहब्बत, इज्जत, प्यार दिया और मदद की। आप यात्रियों से मिलोगे, उनसे आप पूछना, ढाबों में उनको पैसा नहीं देना पड़ा। लोगों ने उनसे कहा आप भारत जोड़ रहे हो, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। लोगों ने पानी दिया, किसी को चोट लगी घर में ले जाकर मदद की, दवाई लगाई, कोई गिरे उनको लोग अस्पताल ले गए। तो आपने, हिंदुस्तान की जनता ने, सब ने इस यात्रा को अपना प्यार, मदद दी। और मैं जानता हूं कि राजस्थान की जनता इस यात्रा को पूरा समर्थन देगी, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरा प्यार इस यात्रा में डाल देगी। इस यात्रा की जरूरत क्या पड़ी? जब हमने शुरू की थी, लोगों ने कहा भारत को जोड़ने की क्या जरूरत? बीजेपी ने पूरे देश में डर फैला रखा है। आपने कहा, दोतासरा जी ने कहा कि मैं डर और नफरत को मिटा रहा हूं। नफरत को मिटाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आपने डर मिटा दिया, अपने आप नफरत खत्म हो जाती है। जिसके दिल में डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम सब का धर्म कहता है, ये हर धर्म कहता है। जो डरता नहीं है वही प्यार कर सकता है, जो डरता है वो प्यार नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है। तो मैं डर को मिटाना चाहता हूं। आप पूछो कौन से डर को? जो किसानों के दिल में बीजेपी की सरकार ने डाला है, जो छोटे व्यापारियों, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों के दिल में नोटबंदी करके, जीएसटी लागू करके और कोरोना में किसी की मदद नहीं करके डाला है, जो युवाओं के दिल में बेरोजगारी फैलाकर डर डाला है, उस डर को मैं मिटाना चाहता हूं। और अंत में जो बीजेपी के लोगों के दिल में और आरएसएस के लोगों के दिल में डर है, उसको मिटाना चाहता हूं। मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं, मगर मैं उनको इस देश में डर नहीं फैलाने दूंगा, क्योंकि यह डर का देश नहीं है, यह हिम्मत का देश है, महाराणा प्रताप जी का देश है। यह किसी से नहीं डरता और इसको डराया नहीं जा सकता है। तो यात्रा में हमने नारा दिया, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर डरोगे नहीं, नफरत नहीं पैदा हो सकती। पूरा देश बेरोजगारी में डूबा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और पूरा का पूरा फायदा, पूरा का पूरा धन 3-4 उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है।
सारा 3-4 लोगों के हाथ जा रहा है। इससे देश का फायदा नहीं होगा, महंगाई से, बेरोजगारी से देश का फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की और ये यात्रा कश्मीर में, श्रीनगर में जाके खत्म होगी और तिरंगे को हम वहां लहराएंगे। मध्य प्रदेश को हमने छोड़ा, मुझे दुख हुआ। मध्य प्रदेश के लीडर हैं, उनके साथ हम चले, 12-14 दिन चले, हंसी मजाक किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं मध्य प्रदेश को छोड़कर मुझे दुख हो रहा है, मगर राजस्थान में आकर मुझे खुशी हो रही है। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं देते। अभी मैंने अशोक गहलोत जी से कहा कि मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं। इस यात्रा का लक्ष्य आपको कुछ बताने का नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य आपकी आवाज को सुनने का है। आपके दिल में जो है, किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में, मजदूरों के दिल में, माताओं बहनों के दिल में, छोटे व्यापारियों के दिल में, वो हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो यात्रा में हम 6-7 घंटे चलते हैं। बहुत लोगों ने मुझे शिकायत की, मेरे सेल फोन पे मैसेज आते हैं, यात्रा को 6 बजे नहीं निकलना चाहिए, 6 बजे शुरू नहीं होनी चाहिए, 6:30 होनी चाहिए, 7 बजे होनी चाहिए। मेरे फोन पे अभी एक मैसेज आया, राजस्थान में यात्रा को 7 बजे शुरू होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, यात्रा को 6 बजे शुरू होना चाहिए। थोड़ी कठिनाई होनी चाहिए, थोड़ी ठंड लगनी चाहिए, थोड़ा दर्द होना चाहिए। अगर हमारे किसान 4 बजे जग सकते हैं तो ये यात्रा में यात्री 6 बजे जग सकते हैं। और अगर हमारे किसान मजदूर रोज 20-25 किलोमीटर चलते हैं, बिना जूते चलते हैं, तो हमारे यात्रा 25-26 किलोमीटर चल सकते हैं और चलेंगे। तो बहुत सीखने को मिल रहा है। गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में ये बातें समझ नहीं आती हैं, नहीं आती। मैं बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर से दूर से दिखता है। किसान के जो फटे हुए हाथ होते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बाद बात समझ आती है, किसान क्या कर रहा है। मजदूर के बच्चों को सुबह देखकर, कांपते हुए बच्चों को देखकर समझ आती है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, गाड़ियों से ये चीजें दिखती नहीं। इसीलिए हमने निर्णय लिया, सब यात्री 6 बजे उठेंगे। और सिर्फ यात्री नहीं, आप देखना, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 6 बजे नहीं, 5 बजे आपको सड़कों पे खड़ा दिखाई देगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है। हम तपस्या करना जानते हैं। तो 8 घंटे में आपकी बात सुनेंगे और शाम को 15-20 मिनट जो हमने देखा, जो हमने सीखा, जो हमने समझा, वो 10-15 मिनट में आपको आपके सामने रखी। रात का समय है, आपने इतने प्यार से हमारा स्वागत किया, इतनी मोहब्बत से आप हमसे मिले, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।